जय हिंद दोस्तों, भारतीय टीचिंग एकेडमी एसके में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले इंटर आर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के यानी राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। मॉडल सेट से संबंधित 100 क्वेश्चन होंगे जो आगे जो होने वाला एग्ज़ाम है 3 फरवरी को, उसमें अहम भूमिका करने वाला है। तो आप लोग इसको पूरे ध्यानपूर्वक देखें। इसके बाद अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको भी आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन आगे पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर जो पहला है ना, वो है क्या कि दक्षेस का मुख्यालय जो है ना कहाँ है। तो दक्षेस सार्क को कहते हैं। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बताना। तो दक्षेस का जो मुख्यालय है ना, वो नेपाल की राजधानी कहाँ होता है, काठमांडू। तो काठमांडू में। तो हम लोग इसका ऑप्शन बी सही करेंगे। क्या करेंगे, बी, काठमांडू। और इसके बाद इसका स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था स्थापना। ठीक, इसमें 8 सदस्य देश है। कितना है, 8 सदस्य देश हैं। इसके बाद आगे जो है क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है क्या, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था वो देखना है। तो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था इसको देखना है। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, 1971 में, और एक हुआ था कारगिल युद्ध 1999 में। तो 1965 यहाँ पे ऑप्शन तो है 1977, और फिर है 1972, 1962, 1971। तो इसका जो है करेक्ट करें तो हम लोग कह सकते हैं कौन था, मतलब 1971 में। ऐसे 1965 में भी हुआ है भारत पाकिस्तान में, तो आप इसको 1965 भी रख सकते हैं याद। इसके बाद कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। ठीक, तो ये भी रख सकते हैं याद। अब एक है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव होते हैं एंटोनियो गुतेरस। तो एंटोनियो गुतेरस, ऑप्शन सी सही करेंगे तीसरा का, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन अंग था जो 1994 में निलंबित कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था एक तरह से कहिए, ये तो निलंबित कर दिया गया था। तो ये था ऑप्शन सी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद को ऐसा किया था। किसको क्या था, सुरक्षा परिषद को। इसके बाद है आगे क्वेश्चन 5, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष। और इसके बाद इसका अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका ऑप्शन बी सही करेंगे। अस्थायी अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना, 6 देखते हैं। तो 6 क्या है उसको देख लेते हैं। तो 6 जो है हमारा है क्वेश्चन कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। मतलब किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया था, ये बताना। मुस्लिम लीग ने, कम्युनिस्ट दल ने, हिंदू महासभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो इसका क्या था, मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग ने किया था, नहीं, ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। ठीक, 1906 में किया था स्थापना। और ये स्थापना जो किया था ये किया था आगा खान ने। और मुस्लिम लीग का मांग किया था कौन, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक ना। इसके बाद है किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, ये बताना। तो पंथ निरपेक्ष शब्द ऑप्शन है 85। और इसके बाद है फिर कितना, 44 है, और फिर 42वां है, और फिर 15वां है। तो इसको बताना कौन होगा। तो ये 42वां संशोधन था। कौन था, 42वां, मतलब कह सकते हैं ऑप्शन कितना, सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे है क्वेश्चन नंबर कितना, 8 यानी 8। इसको कह रहा है क्या, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था। संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, लगभग 3 वर्ष के आसपास। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कितना,
9। ये तो 8 क्वेश्चन था, कितना थे 8। अब 9 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 9 क्या कह रहे हैं कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। मतलब कौन उस व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारतीय संविधान जो है ना किसका, वकीलों का क्या है, स्वर्ग है। तो ये किसने कहा था, इसको भी देखते हैं हम लोग। तो ये कहा था, ऑप्शन है प्रोफेसर आइवर जेनिक ने, इन्हीं ने कहा था। ऐसे के.सी. बीआर भी है, डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर साहब है और महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इसका सही होगा, डॉक्टर आइवर जेनी ने कहा था, प्रोफेसर आइवर जेनी ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान बना था 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को बना था और ये लागू हुआ था 26 जनवरी को। कब लागू हुआ था, 26 जनवरी को, ठीक, 26 जनवरी 1950 को। तो इसका ऑप्शन बी सही करेंगे हम लोग। इसके बाद है आगे क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है 10 है भारतीय ये तो हो गया 10। इसके बाद आगे है 11 क्वेश्चन। क्या है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है ये बताना। तो वर्तमान में है, देखिए ऑप्शन 14 है, 6 है, 12 है और 10 है। तो ये बताना कि कितना अनुसूची था। तो वर्तमान में 12 अनुसूची है, कितना 12। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है ना 12 क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के हित की रक्षा करता है। तो बताना कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के हित की रक्षा करता है, इसको बताना। तो हम लोग देख लेंगे कौन सा अधिकार था। ऑप्शन देखेंगे इसका, ऑप्शन 1 है धर्म का अधिकार। किसका अधिकार, धर्म का अधिकार। इसके बाद है फिर स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति का और शिक्षा का अधिकार। तो ये जो किया गया था इसमें ऑप्शन डी सही होगा। मतलब ऐसा जो किया था संस्कृत और शिक्षा का, तो डी ऑप्शन लॉक करेंगे इसका। किस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। तो अस्पृश्यता क्या होता है, छुआछूत होता है, छुआछूत। तो किस अनुच्छेद के द्वारा इसका उन्मूलन किया गया था, तो ये देखना है। तो ऑप्शन 13 जो है ना 17 अनुच्छेद था। अनुच्छेद कितना था, 17। तो हम लोग लिखेंगे कौन सही करेंगे, सी ऑप्शन, यानी 17 अनुच्छेद थे, ठीक ना। इसके बाद आगे क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। मतलब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, संविधान के किस संशोधन में ऐसा कहा गया था। तो ये जो कहा गया था 44वां संशोधन था। तो ऑप्शन ए लॉक करेंगे, कौन सा, 44वां, ऑप्शन ए। और इसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 15 नंबर कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीत कौन जारी करता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीत कौन जारी करता है, ये बताना। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीत जो जारी करता है, इसको हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहले सर्वोच्च न्यायालय है, फिर संसद है, और उसके बाद क्या है फिर हमारा सर्वोच्च न्यायालय, संसद, उसके बाद है निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति है। तो ये जो करता है ना, ये जो करता है कौन करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका ऑप्शन ए सही करेंगे, कौन, ए। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है क्या है कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। कितना सदस्य होता है, 3। इसका ऑप्शन बी सही करेंगे, 3 सही होता है, 3। इसके बाद है क्या क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षण या प्रहरी माना जाता है। मतलब सुरक्षा, संविधान जो है ना भारतीय संविधान का संरक्षक कौन था या सुरक्षा कौन करता था, इसको बताना, करता माना जाता है। ये बताना है तो कौन माना जाता है। तो राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, निर्वाचन आयोग है, इनमें से कोई नहीं, ये बताना। तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करता है ना सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका बी ऑप्शन सही करेंगे, कौन, बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है कितना, 18 क्वेश्चन में है क्या कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये जो था 352 है, फिर 356 और पीछे
नेक्स्ट पेज में होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी सही हो जाएगा। क्या होगा? बी। ठीक, तो हम बी सही करेंगे। आगे क्वेश्चन है फिर 19 नंबर। 19 का आता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद बताना है किसके प्रति। तो ये जो होता है पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। तो ये बताना है। तो ये जो होता है ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति। तो इसका ऑप्शन सी सही करते हैं। नेक्स्ट है चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में है? तो 324 में है। कितना में? 324। तो देखिए ऑप्शन बी होगा इसका, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन है 21। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? ये बताना कि कौन ऐसा राज्य है भारत में जिसके विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, ये बताना। तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होता है। तो उत्तर प्रदेश यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर है 22। 22 क्वेश्चन जो है क्या करे देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक जो है ना, बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये बताना। तो संसद जो होता है उसका संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये जो करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन सी सही करेंगे, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है फिर आगे कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा के कार्यकाल का राज्यसभा का जो सदस्य होता है, कैंडिडेट होता है, उसका जो ये मेंबर होता है उसका जो कार्यकाल होता है ना 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का। तो इसका हम लोग बी सही करेंगे। क्या सही करेंगे? बी। इसके बाद आगे क्वेश्चन है फिर देखते हैं कितना नंबर है क्वेश्चन हमारा? 24 नंबर। 24 का आता है क्वेश्चन में क्या कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य हो सकते हैं? संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य हो सकते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं इसको। तो इससे जो होता है ना, इससे कितना होते हैं? 20 सदस्य। कितना सदस्य? 20। तो हम लोग इसका ऑप्शन करेंगे ए सही, करेक्ट है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है ना हमारा कितना है? 26 नंबर क्वेश्चन है। कितना है? 26। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं इसको देखते हैं। सॉरी 25 नंबर होगा अभी, पहले 25 नंबर देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं पहले। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? सेवानिवृत्ति आयु कितनी है ये बताना है। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है उसका मतलब अवकाश जो होता है उसको छुट्टी कब मिल जाता है नौकरी से? तो 62 बरस में मिलता है। कितना बरस में मिलता है? 62। तो नेक्स्ट पेज में इसका ऑप्शन होना चाहिए। तो 62 बरस सही करेंगे इसका। ऑप्शन नंबर कौन सही करेंगे हम लोग? इसका ऑप्शन करेंगे कौन? बी सही। ठीक, इसके बाद आगे जो है क्वेश्चन है 26। 26 है क्या कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में अभी तक उच्च न्यायालय कितना है ये बताना। तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या जो है ना कितना है? 25 उच्च न्यायालय। कितना है? 25। इसके बाद 27 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 27 जो है संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? किस अनुसूची में? तो 7 अनुसूची था, 7वां अनुसूची में ना ऐसा किया गया था केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। तो हम लोग इसका ऑप्शन बी सही कर देते हैं, बी। इसके बाद है आगे क्वेश्चन। अब कौन क्वेश्चन है? 28। 28 नंबर का आता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए पंचायती राज दिवस कब मनाते? 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ये नहीं होगा। अप्रैल में मनाया जाता है। तो अप्रैल हम देखते हैं, अप्रैल में तो अप्रैल होगा। तो इसका है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे दिया है कि 24 अप्रैल को, नवंबर में भी नहीं होता। तो 24 अप्रैल यानी सी करेंगे ऑप्शन सही। 24 अप्रैल होता है इसका। ठीक, अप्रैल। अब आगे जो है यहाँ 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? बताना संविधान का जो 73वां संशोधन था और 74वां संशोधन था वो कब लागू हुआ था,
इसको बताना। तो ये जो लागू हुए थे ये हुए थे 1900 कब लागू हुए थे ये नहीं बताना। तो ये 1993 में लागू हुए थे। कब हुए थे? 1993 में। तो इसको हम लोग ऑप्शन कौन सही करेंगे? इसका ऑप्शन करेंगे डी सही। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पे जो होगा ना क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंडिंग है थोड़ा। क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो यहाँ दे दिया है वर्ष, लेकिन होगा 300 कितना 68 में हुआ था। इसका कितना में 368 अनुच्छेद था उसी में। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 31 क्या है? क्वेश्चन 31 बहुत वीवीआई क्वेश्चन माना जाए कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? राज्य का पुनर्गठन आयोग जो हुआ था, दोबारा जो गठन हुआ था राज्य का भाषा के आधार पे, तो उसका अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली था। मतलब इसका ऑप्शन सी सही करेंगे। भाषाई आधार पे सबसे पहले बना था आंध्र प्रदेश राज्य, 1956 में इसका गठन हुआ था। तो हम लोग कह सकते न्यायमूर्ति फजल अली था पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष। ठीक, अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग कितना 32। तो 32 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे इसको देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ था। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश। फिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था ये बताना। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका ऑप्शन ए सही करेंगे, ऑप्शन ए। इसके बाद है आगे क्वेश्चन कितना है हमारा 34। 34 क्वेश्चन है ताशकंद समझौता कब हुआ था ये बताना। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, जब भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में भारत ने क्या हुआ था? जीत गया था। तो भारत जब जीता था तो रूस का प्रधानमंत्री उस समय थे कौन? कोसिगिन। कोसिगिन था। कोसिगिन था ये। तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच। इसका बी ए ऑप्शन सही करेंगे, ए। इसके बाद है आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है हो जाएगा आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा फिर है कितना 35। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि कांग्रेस के युवा तुर्क में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के युवा तुर्क में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस का युवा तुर्क कहा जाता है चंद्रशेखर को। किसको कहा जाता है? चंद्रशेखर को। इसका ऑप्शन बी सही करना है। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार हुआ था 1962 में। तो ये 1952 में हुआ था। पहली बार हुआ था 1900 कितना 52 में। तो 1952 हम लोग सही करेंगे कितना 1952। तो 1952 सही करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 1952 सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है फिर 37 नंबर कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे इसको देखना है। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही मतलब संविधान का निर्माण किया था और यही था मतलब क्या भारत का कानून मंत्री। तो इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही करेंगे? बी नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? यानी वर्तमान समय में भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था ये बताना। तो वर्तमान समय में भारत में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था है। कौन है? बहुदलीय। तो इसको सही करेंगे। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है कितना 39। योजना आयोग के भंग कर कौन सा आयोग बना है? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है? तो योजना आयोग को भंग करना नीति आयोग बना है। देखिए पहले
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग का 1950 में निर्माण किया था। उसके बाद 2015 में योजना आयोग किसने बना दिए? नरेंद्र मोदी ने। मतलब योजना आयोग को हटा के उसके जगह पे क्या ला दिया? नीति आयोग। तो दोनों का पादेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक। फिर कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है ये बताना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसका सी सही करेंगे और इसका डी, ठीक। अब आगे जो है क्वेश्चन, फिर उसको देखते हैं। क्वेश्चन कितना? 41 क्वेश्चन है। क्या कि निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ था? कौन ऐसा युद्ध हुआ था जिससे नए देश का जन्म हुआ था? बता दें कि बांग्लादेश था। कौन था? बांग्लादेश। बांग्लादेश था जिसका भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था इसका निर्माण हुआ था उसी के कारण। मतलब 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश का निर्माण उसी के फलस्वरूप हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है कि क्या क्वेश्चन पहले कि निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप नए देश का जन्म हुआ? तो भारत पाकिस्तान युद्ध कर सकता नहीं, बी नंबर, इसी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन अब हमारा, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है 42। क्या है 42? कि मतलब 42 नंबर जो क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसको देखते हैं, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, इसको देख लेते हैं। तो पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 में, ठीक। तो भारत और चीन 1954 में हुआ था पंचशील समझौता, भारत और चीन के बीच में। तो लोग लिख सकते हैं 1954 में हुआ था, लेकिन ये किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो देखिए 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था, 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में ना क्या हुआ था? पाकिस्तान हार गए थे। तो हारने के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच एक शिमला समझौता होता है। 1965 में होता है जो युद्ध, तो उसमें 66 में होता है ताशकंद, और इसमें होता है शिमला समझौता। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था कौन? शिमला समझौता। इसका ऑप्शन बी सही करेंगे, 1972 में हुए थे। और इसके बाद आगे क्वेश्चन है, फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 44। क्या है क्वेश्चन? कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ऑप्शन, बीपी सिंह है, और चंद्रशेखर है, चौधरी चरण सिंह है। तो ये जो क्या था, ऐसा क्या था, कौन? मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण चौधरी चरण सिंह ने मतलब दिया, चौधरी चरण सिंह ने दिया था त्यागपत्र। तो ऑप्शन डी सही करते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारा फिर क्वेश्चन नंबर कितना? 45 होंगे, देख लेते कितना है। फिर है क्वेश्चन 45, ठीक ना। तो 45 में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये देखना है। तो इसमें कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये देख लेते हैं। तो ये जो था सरोजिनी नायडू था। कौन था? सरोजिनी नायडू। इसका ऑप्शन बी सही करना है। कौन करना है? बी, ठीक। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है ये बताना है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है ना, ऑप्शन में दिया पहले लोकसभा के द्वारा, निर्वाचन मंडल के द्वारा, और उसके बाद है फिर किसका? राज्यसभा के द्वारा, विधानसभा। तो ये विधानसभा के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? विधानसभा। अब आ गया क्वेश्चन है 47। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ था? तो 1975 में हुआ था देश में आपातकाल की घोषणा। 1975 के बाद ही महागठबंधन करके जनता पार्टी जो हुए थे ना, मतलब स्थापित हुआ था 1977 में, 2 साल के बाद, 1975 के बाद 77 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही करेंगे कि जनता पार्टी का सरकार 1977 में बना था। कब बना था? ए नंबर 1977 में, 1977 में बना था, ठीक। 1977 में बना था, ठीक। इसके बाद है भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति क्या था
जयप्रकाश नारायण ने। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। तो इसका हम लोग बी ऑप्शन से करेंगे, बी। और ये संपूर्ण क्रांति जो किया गया था, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। कौन दिया था? गरीबी हटाओ। इसी के विरोध में, गरीबी हटाओ के विरोध में, गरीबी हटाओ के विरोध में नहीं, ये आंदोलन क्या था? कौन? जयप्रकाश नारायण ने, संपूर्ण क्रांति। ठीक, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन है फिर कि 1975 में जो आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? मतलब 1975 में आपातकाल जो घोषणा हुआ था उसका राष्ट्रपति कौन थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति जो थे, ऑप्शन है जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, फरुखउद्दीन अली अहमद। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, इसको सी को लॉक करिए। इसके बाद है बोडोलैंड स्वायत्ती परिषद किस राज्य में है? तो ये जो है ना असम में है। कहाँ पे? असम में। इसका ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 51 क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मतलब 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो 7 बहनों में से देखिए, नागालैंड तो है, मेघालय भी उसी का है, मिजोरम भी, लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल है ये 7 बहनों में से अलग है। तो इसको हम लोग कट करेंगे, मतलब ऑप्शन ए गलत है, शामिल नहीं है। तो ए सही करेंगे इसका, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे हम लोग क्या कि क्वेश्चन जो है ना आगे क्या कर रहे हैं उसको देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर। फिर क्या है? क्वेश्चन है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो थे ना, ये थे काका साहब कालेकर। काका साहब कालेकर था। तो इसका ऑप्शन हम लोग बी सही करेंगे। कौन सही करेंगे? ऑप्शन बी, काका साहब कालेकर थे। तो ऑप्शन बी सही करेंगे, काका साहब कालेकर को। फिर किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो ये क्या था? बीपी सिंह ने। किसने किया था? बीपी सिंह ने। तो इसका हम लोग बीपी सिंह लिखेंगे। बी किधर है? बीपी सिंह। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और बीपी सिंह। तो ऑप्शन डी सही करेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही करेंगे। इसके बाद है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कितना? 54। कौन सा संविधान संशोधन शहरी शासन से जुड़ा है? आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन शहरी शासन से जुड़ा है। यानी शहर में जो शासन होता है वो किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? ये 74वां संशोधन है, 1993 में बना था 74वां संशोधन, उसी से ही जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए सही करेंगे, ऑप्शन ए, 1993 में बना था ये संशोधन। ठीक, इसके बाद है किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? किसकी ओर? पूरब की ओर देखो, पूरब की ओर देखो का नीति। तो इसमें से कौन सही होगा इसको देखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं आगे अब। तो ऑप्शन पहला जो है इसका क्या है उसको देखें। तो पहला ऑप्शन है इसका राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने कहा था ऐसा, आई के गुजराल ने कहा था, बीपी सिंह नरसिम्हा राव ने कहा था, या बीपी सिंह ने कहा था? तो इसका पीवी सिंह है, पीवी सिंह नरसिंह राव ने कहा था, मतलब इसका सी ऑप्शन से करें। पीवी 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 नरसिंहा राव, पीवी नरसिंहा राव ने कहा था। मतलब पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, दूसरा आईकर गुजराल, तीसरा जो है पीवी नरसिंहा राव है। तो पीवी नरसिंहा राव ने इसको कहा था ऐसा। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी करेंगे। कौन करेंगे? सी। अब आगे देखिए सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 2001 को, 2006 को, 2004 को या 2005 को। तो सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था ये हुआ था 2005 को लागू, 2000 कितना को? 5 को। तो इसका ऑप्शन हम लोग कौन सही करेंगे? ऑप्शन डी सही करेंगे, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करते हैं लोग, ये ऑप्शन डी हो गया। इसके बाद है फिर क्वेश्चन आगे। आगे क्या है क्वेश्चन? 57 नंबर, दलित पैंथर्स नामक, 57 ऑप्शन है, दलित पैंथर्स नामक
संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई थी? तो दलित पैंथर जो हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था, इसका स्थापना महाराष्ट्र में 1972 में चला था। दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के युवाओं द्वारा किया गया था। तो हम लोग इसका ऑप्शन जो करेंगे ना, कौन सी सही करेंगे, ठीक, सी, यानी सी सही है। इसके बाद आगे, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की थी? मतलब बलवंत राय मेहता ने जो पंचायती राज बनाया था उसमें कितने लेयर था, स्तर था, ये बताना। तो इसमें जो है ना कितने लेयर था इसको देखना। तो 3 लेयर था, त्रिस्तरीय था, ठीक। ये बना था बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है कितना है, क्वेश्चन नंबर 59 देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ये बताना कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो थे ऑप्शन, इसका पहले प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ कहाँ था ये बताना। तो ये हुआ था बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, और इसका अध्यक्ष जो था ना प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का, वो कौन थे बताना। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष जो ऑप्शन दिया, सुकर्नो दिया, जवाहरलाल नेहरू दिया, मार्शल टीटो दिया, अब्दुल नासिर दिया। लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1961 में हुआ था पहला ये, कहाँ पे? तो ये हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। कहाँ? बेलग्रेड में हुआ था, ठीक, बेलग्रेड में हुए थे। इसके बाद भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, और परमाणु प्रसारण संधि जो बना था वो बना था 1970 में। और दूसरा परमाणु प्रसारण संधि जो किया था दूसरा बार जो हुआ था, वो सेकेंड बार जो हुआ था, सेकेंड बार जो हुए थे ना, हुए थे कितना में? 1998 में परमाणु परीक्षण। अब पहला बार जो किए थे परमाणु परीक्षण उस समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, और दूसरा बार जो किया था अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो पहला बार हुआ था 1974, दूसरा बार 1998। तो इसका ऑप्शन ए सही करना। कौन करना? ए। इसके बाद आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन कितना है। ये मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है ये बताना। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो मैकमोहन रेखा जो है ना अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। इसको 1914 में 1914 में, ठीक, ब्रिटिश सरकार द्वारा यानी इंग्लैंड द्वारा बनाया गया था। इंग्लैंड द्वारा बनाया गया था 1914 में। ये भारत और चीन के बीच ये रेखा पाया जाता है, मैकमोहन रेखा, दोनों के बीच का सीमा का निर्धारण करता है, ठीक। चलिए आगे देखते हो क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 62। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बताना सार्क का कौन सा देश सदस्य नहीं है। देखिए सार्क का 8 देश है। कितना सदस्य देश है? 8। तो सार्क में 8 सदस्य देश है। अब कहता है उसमें कौन नहीं है। देखिए भारत उसका ही है, भूटान भी उसका सदस्य है, नेपाल भी है, और इसके बाद है अफगानिस्तान, क्या है? म्यांमार। म्यांमार तो नहीं है, तो म्यांमार गलत। और इसमें बाद में जो जुड़ा था अफगानिस्तान जुड़ा था। कौन? अफगानिस्तान। सार्क का जो है ना, सार्क का जो अथी राजधानी, क्या कहते हैं, राजधानी जो है, सॉरी, अब आगे देखिए सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? सार्क का प्रथम सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो इसका कौन सही हो जाएगा? बांग्लादेश में हुआ था, तो बी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है हम लोग। नेक्स्ट है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? ये बहुत का अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ना हेग में है। कहाँ पे? हेग। इसका ऑप्शन कौन सही करेंगे? डी नंबर। फिर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया है 50, फिर दिया है कितना? 51। तो ये बताना है कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो इसका ना 51 अनुच्छेद है, तो हम लोग बी सही कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला देख लेंगे। तो आगे जो है ना क्वेश्चन नंबर 66 होगा।
इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 66 को। क्वेश्चन 66 जो है क्या 66 क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य इसको बताना है। तो ऑप्शन है 10, 11, 12 और 13। 10, 11, 12 और 13 है। तो भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य, कितना है 10। तो इसका ऑप्शन कौन सही करेंगे, ये नंबर। इसके बाद जो है भारतीय संविधान में किस भाग में नीति निर्देश तत्व का उल्लेख है। नीति निर्देश तत्व का उल्लेख है। तो चौथे भाग में, किसमें, चौथे भाग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं कि कितना 68 नंबर क्वेश्चन है, 19वें अनुच्छेद में नागरिक की कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। संविधान का जो 19वें अनुच्छेद है उसमें भारतीय नागरिक की कितनी स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है ये बताना। तो 6 का किया गया था, ऐसे 5 ऑप्शन, 7 है, 8। तो बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, बी। तो बी को लॉक करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 69 क्वेश्चन है क्या, कि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल का वास्तविक, देखिए राज्य का जो वास्तविक काम काज करने वाला होता है राज्यपाल होता है। तो मुख्यमंत्री का जब नियुक्ति होता है ना, तो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। इसका बाद है 70 क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। मतलब कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, मना सकते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है ना ये बताना कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या है पहले बताइए। ऑप्शन है 5 है, 7 है, 11 और कितना है, 11 और 12 है। तो 11 और 12, तो इसका 12 कितना कर सकते हैं हम लोग, 12। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं 71 क्या कहते हैं। राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तभी बताएं कि राज्य का जो वास्तविक प्रमुख होता है ना वो होता है कौन, राज्यपाल। तो हम लोग इसका ऑप्शन ए सही करेंगे। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं फिर क्या है। अब आगे क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो बिहार विधानसभा में बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो इसका जो है ना ऑप्शन 1/3, 1/6, 1/12, 1/8। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। कौन हो जाएगा, बी, यानी 1/6। इसके बाद भारत में किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी का क्षमादान प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है। ये जो है ना राष्ट्रपति को मृत्यु दंड जो होता है वही माफ़ कर सकता है, राष्ट्रपति के अलावा कोई माफ़ नहीं कर सकता है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि भारत में जो मृत्यु दंड माफ़ करता है कौन करता है, राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन ए सही करेंगे, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। फिर आगे है 74 क्वेश्चन का। 74 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु होना चाहिए कितना, 25 बरस। कितना, 25 बरस। तो 25 बरस होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, ठीक। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है 75 नंबर। क्या है क्वेश्चन, इसको देखते हैं कि लोकसभा का विघटन कौन करता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है ये बताना। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है कौन, राष्ट्रपति है, और तीसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है इसका विघटन, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए सही करना है, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन करना है, बी, सॉरी, ऑप्शन बी। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति जो ना आदेश जारी कर सकता है। तो ये बताना है कि किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद दिया है कितना, 122, 127, 124, 125। तो इसका 127 होना चाहिए, ऑप्शन बी 127। तो ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कितना, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं ना 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। कितना वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन बी सही करेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन आगे जो है ना ये देखना है
क्वेश्चन आ गया है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष यहाँ दिया है, जो ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, जी.वी. मालवंकर, और इसके बाद है बलिराम भगत और शिवराज पाटिल। तो इसका कौन सही होगा ये बताना है। 78 क्वेश्चन का कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो जी.वी. मालवंकर होता है, मतलब ऑप्शन बी सही होगा इसका, ठीक है ना। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो भारत के चुनाव आयोग को किस अनुसूची में रखा गया, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख के करेंगे कौन सा सही होगा। तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। आप इसका कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका बाद है आगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन? तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है ना, उसमें कितने प्रकार का न्याय मिलता है, तो 3 प्रकार का। कितना? 3। तो इसका बी ऑप्शन सही करेंगे, 3, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन कितना है वो देखते हैं। क्वेश्चन आगे अब जो है ना, क्वेश्चन 81 नंबर है। इसको, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? जो भारत का राष्ट्रपति है ना, तो उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को, चुनाव आयोग को, संसद को, नीति आयोग को। तो ये जो होता है ना, सर्वोच्च न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है, चुनाव आयोग भी नहीं कर सकता है, और संसद इसको ऐसा कर सकता है। तो इसका हम लोग सही करेंगे कौन? सी नंबर सही करेंगे। इसका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1945 को, 1945 को। तो इसका ऑप्शन बी सही करेंगे। एगो राष्ट्र संघ होता है, तो राष्ट्र संघ का 1900 कितना में 20 में हुआ था राष्ट्र संघ का। जब वह भंग हो गया तब इसको बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है ये बताना। तो इसका 6 अंग है। कितना अंग है? 6। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं, देखिए फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, जर्मनी इसका अस्थायी सदस्य नहीं है, तो जर्मनी गलत हो जाएगा। भारत भी इसका अस्थायी सदस्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन है जो 85 है ना, तो 85 भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। 85 में कहता है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए सुरक्षा परिषद का 10 अस्थायी सदस्य है। कितना? 10। और अस्थायी सदस्य जो है ना, अस्थायी इसका जो है ना, अस्थायी सदस्य जो है ये है का तब 5। तो इसमें 10 करेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद है फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ ये बताना। पेरिस है, ये भी नहीं है, न्यूयॉर्क, लंदन या रोम है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क है। कहाँ? न्यूयॉर्क। इसका ऑप्शन बी सही करेंगे, ठीक। इसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 86 पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये बताना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ना, जेनेवा है। कहाँ है? जेनेवा। इसका ऑप्शन सही करेंगे हम लोग कौन? बी, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कितना आगे देखते हैं, जो आने वाला 88 क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या करे ये देख लेते हैं, ठीक। कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तभी हम पीछे देखे थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था, सॉरी कब हुआ था ये बताना है। कहाँ नहीं हुआ, कब हुआ था, कहाँ, तो कब हुआ था उसको बताते हैं। तो वो ये हुआ था कब? 1961 को। कब हुआ था? 1961। तो इसका सी लॉक करेंगे। किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही करेंगे, ठीक। इसके बाद आगे क्वेश्चन है 90 क्या करे इसको देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वीं सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है ये बताना है। तो ये युगांडा में होने वाला है। कहाँ पे है? युगांडा। तो इसका ऑप्शन इससे बांग्लादेश है, ईरान है, भारत है, युगांडा है। तो इसका जो होगा युगांडा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। कौन होगा? ऑप्शन डी। इसको हम लोग कौन सही करेंगे? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को सही करते हैं। सार्क दक्षेस के कितने सदस्य देश होते हैं? तो सार्क के जो होते हैं ना 8 सदस्य देश होते हैं। कितना देश है? 8। सार्क या दक्षेस होता है ना, उसका कितना सदस्य देश है? 8। इसका ऑप्शन
हम लोग कर देंगे डी सही। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92। सार्क का अंतिम सदस्य कौन था? सार्क का अंतिम सदस्य कौन था ये बताना। तो सार्क का अंतिम सदस्य कौन है ये बताना है। तो सार्क का अंतिम सदस्य देखिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो सार्क में अंतिम में सबसे लास्ट में जो शामिल हुआ था ना, हुआ था अफगानिस्तान। तो इसका ऑप्शन डी सही करना है। सार्क डचेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सार्क का स्थापना हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985। इसका बी सही करना। कब क्या करना है? बी सही। उसके बाद है आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे जो है ना क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 94। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य है? बिहार का विधानसभा में कितने सदस्य ये बताना। तो बिहार का विधानसभा में 243 सदस्य है। कितना है? 243। तो इसका ऑप्शन बी सही करना है। इसके बाद क्वेश्चन आगे है जो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है आगे क्या कि संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था ये बताना है। संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है 1975, 1976, 1977, 1978। तो इसका 42वां संशोधन जो हुआ था ना, ये 1976 में होते। कब हुए थे? 1976। तो ऑप्शन इसका कौन सही करेंगे? बी नंबर, 1976 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ये जो था ना 52वां संशोधन था। कौन था? 52वां। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि यहाँ पे कि दल बदल कानून जो है तो किस पे लागू होता है? तो ये सांसद और विधायक पर होता है। सांसद और विधायक पर लागू होता है। ठीक, सांसद और विधायक पर लागू होता है दल बदल कानून। तो ये सांसद और विधायक पर होता है। याद रखना है दल बदल कानून सांसद और विधायक पर होता है। ठीक, विधायक किस पर होता है? विधायक पर। ठीक, ये दोनों पर लागू होते हैं। इसके बाद आगे जो है क्वेश्चन कितना है उसको देख लेते हैं। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया गया था? वित्तीय आपातकाल लगाया गया था तो किस अनुच्छेद के तहत? तो ये 360 के तहत लगाया गया था। 360 मतलब डी ऑप्शन सही होगा।